अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज खाने में मैं लौकी और कड़ी बनाने जा रही हूँ। मैं दही वाली कड़ी बनाऊंगी। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए, इसमें आपको कड़ी की रेसिपी मिलेगी। चलिए तो शुरू करते हैं। कड़ी और लौकी बनाऊंगी। लौकी मैं अपने लिए बनाऊंगी, कड़ी बेटे के लिए बनाऊंगी। एक टाइम बनाऊंगी और दोनों टाइम खाएंगे। बहुत बड़ी लौकी है, आधी बनाऊंगी। इतनी लौकी मैं रख दूंगी। तबीयत थोड़ी अभी ठीक नहीं है, इसलिए मुझे उबला फीका खाने के लिए ही बोला है। कुछ दिन उबला फीका ही खा लेते हैं, उसके बाद देखते हैं फिर क्या होता है। चलिए लौकी मैं छील लेती हूँ और कड़ी बनाने के लिए भी मैंने सारा आइटम्स निकाल लिए हैं। सबसे पहले मैं अपनी लौकी चढ़ा देती हूँ, इसके बाद मैं कड़ी बनाऊंगी। आधी लौकी को मैं वापस फ्रिज में रख दूँगी। लौकी मैं कल बनाऊंगी। इसको मैंने अच्छे से धो लिया है और डायरेक्ट मैं कुकर में ही काटूंगी। आज तो हमारे यहाँ बहुत तेज हवा चल रही है। बारिश तो नहीं है, धूप निकली है, पर हवा बहुत चल रही है। आपके यहाँ का मौसम कैसा है, कमेंट करके बताइए। इस लौकी में मैं ज़्यादा मसाला तो डालूंगी नहीं। उबली फीकी लौकी बनाऊंगी, जो मरीजों के लिए बनती है वही लौकी मैं बनाऊंगी। चलिए इसको फटाफट मैं काट लेती हूँ, इसके बाद मैं क्या मसाले डाल रही हूँ आपको बताती हूँ। इस लौकी में मैंने हल्दी, धनिया और नमक डाला है। बहुत कम लहसुन अदरक का पेस्ट, बिल्कुल देखिए इतना सा है। आधा चम्मच से भी कम है, ये डाल देती हूँ। एक छोटा गिलास भरकर पानी डाला है। तेल तो मैंने बिल्कुल नहीं डाला है। चलिए गैस जलाकर इसको रख देती हूँ। ढक्कन ढक्कन ये मिक्स करना तो भूल गई, चाकू से ही मिक्स कर देती हूँ। चलिए अब लौकी को पकने देंगे, एक सीटी आ जाएगी, इसके बाद मैं स्लो कर दूंगी, फिर वो पकती रहेगी जब तक मैं अपनी कड़ी बनाऊँ। कड़ी बनाने के लिए 2 छोटे चम्मच बेसन लूंगी। मैं कम ही बेसन डालती हूँ, ज़्यादा गाढ़ी कड़ी हमारे घर में कोई नहीं खाता है। इतने बेसन का मैं पकौड़े बनाऊंगी। थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल देती हूँ। सबसे पहले मैं बेसन और हल्दी को मिक्स करती हूँ, जिससे गुठलियाँ वगैरह रहती हैं फूट जाती हैं अच्छे से। आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स इतने पसंद आ रहे हैं, इसका तहे दिल से शुक्रिया। आप इसी तरह अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। आगे भी बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आपको देखने को मिलेंगे। सारी गुठलियाँ मैंने फोड़ ली हैं बेसन की। थोड़ा सा पानी डालकर हाथ का लगा हुआ बेसन निकाल लेती हूँ। हाथ मेरे अच्छे से धुले हुए हैं। चलिए मैं ये साइड में रख देती हूँ। इसमें थोड़ी सी हल्दी पाउडर डालकर इसको भी मैं अच्छे से फेंट लूँगी। बाद में इसमें प्याज हरी मिर्ची मिलाऊंगी। चलिए तो इसको फेंट लेते हैं। पहले थोड़ा थोड़ा कर पानी डालेंगे, जिससे कि गुठलियाँ नहीं बनेंगी। ये सारी गुठलियाँ मैंने फोड़ ली हैं। अब इसको मैं 5 मिनट फेंट लूँगी, जिससे बहुत ही अच्छे फूले फूले पकौड़े बनते हैं। नहीं तो क्या होता है, कभी कभी कड़ी में डलने के बाद में पकौड़ों में गुठलियाँ बन जाती हैं। फेंट लें तो फिर गुठलियाँ नहीं बनती हैं। पकौड़े बहुत अच्छी तरह से कड़ी को एब्जॉर्ब करते हैं, एकदम मुलायम फूले पकौड़े बनते हैं। कुकर में सीटी आ गई, इसको स्लो कर देती हूँ और लौकी को अब गलने दूंगी। इसको मैं 5 मिनट फेंट लूँगी। पकौड़ों का बेसन फिट गया है। इसके ऊपर प्लेट ढककर इसको ये मैं रखा रहने देती हूँ। प्याज हरी मिर्ची इसमें बाद में मिलाऊंगी। ये मेरा कड़ी बनाने का तरीका है। एक बार आप इस तरह से कड़ी बनाकर देखिए, खाने वाले तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। धनिया पत्ती तोड़ेंगे, साथ में इसके डंठल भी तोड़ना है। थोड़ी सी धनिया पत्ती लेंगे, देखिए इतनी सी ली है मैंने। एक छोटी सी प्याज लेंगे, अगर प्याज बड़ी है तो आधी ले लें। मैं आधी ले रही हूँ, मेरी प्याज थोड़ी बड़ी है, ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, मीडियम साइज की है, पर कड़ी थोड़ी ही बन रही है, इसलिए मैं आधी प्याज ले ली। और देखिए ये 3 हरी मिर्चें ली हैं। प्याज हरी मिर्ची धनिया पत्ती इन सबको धो देती हूँ। प्याज मैंने धोई थी वो डालेंगे, हरी मिर्ची धनिया पत्ती भी डाल देंगे। लहसुन अदरक मैं मोटा मोटा पीस के रखती हूँ। आधा छोटा चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, आधा छोटा चम्मच जीरा, थोड़ा सा पानी डालकर इनको मैं पीस लेती हूँ। प्याज हरी मिर्ची धनिया पत्ती वगैरह पीस गई है, इसको बेसन में मिला देती हूँ। लौकी तो हो गई है, गैस बंद कर देती हूँ। ये आप ये दही है, ये दही मैंने घर पर ही जमाया है, बहुत ही अच्छा दही जमता है। देखिए कितना गाढ़ा दही जमा है, एकदम बाजार से भी अच्छा दही जमता है। आप कमेंट करिए, इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मैं दही की ज़्यादा कड़ी बनाती हूँ, दही की कड़ी हम सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। अब देखिए ये जार में मैं दही डालूंगी। थोड़ा थोड़ा कर इस दही को फेंटना है, ज़्यादा एकदम नहीं भरना है, नहीं तो वो पूरा बाहर आ जाएगा। बस इतना ही फेंटना है, 2-3 सेकेंड। और देखिए इस तरह से भी अच्छा दही फेंट जाता है अपना। एक बार वो इतना ही दही फेंटूंगी। बस इतना ही दही लेती हूँ। मिक्सर को रुक रुक कर बस 2 बार चलाना है।
बहुत अच्छे से दही फिट जाता है। बाकी का दही इसको फ्रिज में रख देती हूँ। पानी डाल दूंगी 1 गिलास भर के। सबसे पहले मैं जार को खंगाल लूंगी, जिससे उसमें जो भी मसाले और दही लगा है वो सब निकल जाएगा। ये अभी थोड़ा गाढ़ा लग रहा है, आधा गिलास पानी और डालूंगी। 1 ढक्कन में कड़ी पत्ते की डालूंगी। सब धो के ही डालना है, नमक अभी नहीं डालना है, नमक बाद में डालूंगी। दही में सारे सामान मैंने डाल दिए हैं। अब जो कड़ी बनने के लिए तैयार है। उससे पहले मैं क्या करूँगी कि प्याज वगैरह छील लेती हूँ, ये सारा फैलावा हटा लूँगी। पकौड़ों के लिए जो बेसन फेंट के रखा था उसमें अब मैं प्याज, हरी मिर्ची, धनिया पत्ती डाल दूँगी। देखिए प्याज में मिक्स कर देती हूँ। नमक नहीं डालूंगी अभी, नमक बाद में डालूंगी। है ना, प्याज पानी छोड़ देती है। जस्ट पकौड़े बनाने से पहले मैं इसमें नमक डालूंगी। और जो दही वगैरह है उसमें मैंने नमक नहीं डाला है। जब अच्छा उबाल आ जाएगा उसके बाद नमक ऐड करूंगी। कटी हुई प्याज को ज़्यादा देर रखी हुई इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उसको फटाफट काटें और फ़ौरन उसको यूज़ में ले लें। मैं इसको बेसन में मिक्स कर देती हूँ, होगा इसका काम अब। चलिए हरी मिर्ची भी मिला देती हूँ। हमें तो भाई प्याज हरी मिर्ची वाले पकौड़े ही अच्छे लगते हैं, चाहे वो वैसे ही खाने के लिए हो या फिर कड़ी में डालें। जब तक पकौड़ों में प्याज हरी मिर्ची नहीं डलती मज़ा ही नहीं आता। आप लोग किस तरह से पकौड़े बनाते हैं ज़रूर बताइए। थोड़ा सा जीरा डालूंगी। आपको आवाज़ आ रही होगी, बाहर इतनी तेज़ हवा चल रही है, बहुत जोरों की। थोड़ा सा हल्दी पाउडर इसको मैं रख देती हूँ ढक कर, मिक्स बाद में कर लूँगी। ये सब सामान हटा लेती हूँ, जो पोंछ देती हूँ जरा प्लेटफॉर्म। अब कड़ी बनाएंगे। गैस चालू कर लेती हूँ। अब जब तक इस दही में उबाल नहीं आ जाता इसको कंटिन्यू चलाते ही रहना है। अगर बीच में हमने जरा सा भी चलाना छोड़ा तो ये पूरा अलग हो जाएगा दही और बेसन। जो दही है वो बिल्कुल फट जाएगा, इसलिए इसको मैं चलाती रहूँगी। इसके बाद में आपसे मिलते हैं। कड़ी में उबाल आया है, अब चम्मच चलाना छोड़ सकते हैं। देखिए अब इसमें जितना नमक खाते हैं उस हिसाब से डाल दें। मैं पौना चम्मच नमक डालूंगी। एक बार मिक्स कर लेंगे। चम्मच बाहर निकाल लेती हूँ। गैस की फ्लेम को स्लो करके इस कड़ी को मैं पकने दूंगी। इसको आधे से ज़्यादा मैं कवर कर दूंगी, पूरा कवर नहीं करेंगे, कड़ी पूरी बाहर आ जाएगी उबलकर। लो फ्लेम पर ये कड़ी अब 15 से 20 मिनट पकेगी। तो पकौड़े तो मैं बाद में ही बनाऊंगी, अभी 15-20 मिनट कड़ी पकेगी। जब तक मैं रोटियां डाल देती हूँ। लौकी खाली करके इस डिश में रख दूंगी। इस कुकर में चावल चढ़ाऊंगी। थोड़ा सा धनिया पत्ती तोड़ कर डाल देती हूँ, तोड़ कर ही डाल दूंगी, मेरे को ही तो खाना है। घर में ज़्यादा मेंबर तो है नहीं, 2 सब्जी अलग अलग बनती हैं और 2 ही लोग हैं, तो सुबह में बना लेती हूँ, दोनों टाइम मेरा कुछ चल जाता है। कुकर को भिगा दूंगी, लौकी को ढक कर रख देती हूँ। कड़ी को पकने में अभी 20 मिनट लगेंगे, जब तक मैं रोटियाँ बना लेती हूँ। सारी रोटियाँ बनाने के बाद फिर आपसे मिलती हूँ। रोटियाँ मैंने बना ली है, ये रोटी रात में भी काम आ जाएंगी। कड़ी भी बन चुकी है, एक तरफ चावल चढ़ा दिए और ये पकौड़े के लिए तेल गर्म होने के लिए रख दिया है और ये मेरी सब्जी बन गई है। ये रोटियों को मैं हॉट केस में रख देती हूँ। एक बार मैं आपको कड़ी दिखा देती हूँ। देखिए इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी होना चाहिए। शुरू में कड़ी थोड़ी पतली ही रखें, क्योंकि इसमें अभी हम पकौड़े भी डालेंगे, फिर पकौड़े भी कड़ी को एब्जॉर्ब करेंगे, तो कड़ी हल्की सी गाढ़ी हो जाती है और शाम तक वैसे भी और कड़ी हो जाएगी, इसलिए पतली ही रखती हूँ मैं तो कड़ी ज़्यादा। देखिए इस तरह से कड़ी को पकते हुए 15 मिनट हो गए। अभी जब तक पकौड़े तल रही हूँ और इसको पकने दूंगी। चलिए मैं पकौड़े तल लेती हूँ। तेल गर्म हो गया है, अब इसमें मैं नमक डाल देती हूँ। नमक मैंने पहले नहीं मिलाया था, अगर पहले मिला दो तो प्याज पानी छोड़ देती है। एक बार और इसको मिक्स कर लूँगी अच्छे से। एक तो बाहर इतनी हवा चल रही है, बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है हवा, पूरे पर्दे वगैरह सब बोलना है। देखिए जब मैंने पकौड़े तल लिए हैं, अभी पहले मैं इनको एक प्लेट में रखूँगी, इसके बाद तोड़ के फिर कड़ी में डालूँगी। ठीक है, थोड़े से पकौड़े चिपक जाते हैं तो उनको तोड़ तोड़ कर डाल दें। अभी मैं कड़ी में डाल देती हूँ। कड़ी गर्म है, गैस बंद कर दूँगी। ये कड़ी में डाल देती हूँ। अब इसी तरह सारे पकौड़े तल लेती हूँ, उनको कड़ी में डाल दूँगी। जब तड़का लगाएंगे फिर आपसे मिलते हैं। चावल भी हो गए, गैस बंद कर देती हूँ। देखिए आपको पहले मैं कड़ी बता देती हूँ। पकौड़े डालने के बाद में कड़ी कितनी गाढ़ी हो गई है, इसलिए कड़ी होना चाहिए। अब मैं तड़का लगाऊंगी। कितनी सुपर कड़ी बनी है। जिस तेल में पकौड़े तले थे उसको थोड़ा सा कम कर लिया मैंने। अब थोड़े से तेल में तड़का लगाऊंगी। देखिए सूखी लाल मिर्ची डालती हूँ सबसे पहले, 2-3 लहसुन की कलियाँ। लहसुन और लाल मिर्च का कलर चेंज होने, इसके बाद में दूसरे मसाले डालूंगी। रोगा
ये था बहुत सही दाना। 1 छोटा चम्मच मेथी दाना, आधा छोटा चम्मच राई, आधा छोटा चम्मच जीरा। मैं कड़ी के तड़के में प्याज भी डालती हूँ। तब तक राई जीरा हो रहा है, प्याज काट लेती हूँ। मैं प्याज काटने के बाद फौरन उसको तेल में डाल देती हूँ, प्याज डाल देती हूँ। कड़ी पत्ता थोड़ा बाद में डालेंगे जिससे ये हरा रहता है। और 1 चुटकी हींग, 1 चुटकी डालना है हींग को। प्याज को ज़्यादा ब्राउन फ्राई नहीं करेंगे, हल्की गुलाबी हो जाएगी। इसकी प्याज हो गई है, इसको कड़ी में डालेंगे। अब तड़का डालने के बाद में 5 मिनट ढक कर रखेंगे, जिससे तड़के की जो भी खुशबू है वो कड़ी में आ जाए। तड़के को कढ़ाई में अच्छे से मिक्स कर देंगे और धनिया पत्ती डाल देती हूँ। की सुपर टेस्टी कड़ी बन गई है। देखिए कड़ी मैं आपको पास से दिखा रही हूँ कितनी टेस्टी कड़ी बनी है। इस कड़ी को देखकर तो किसी के मुंह में भी पानी आ जाए। कड़ी, चावल, लौकी, रोटी सब बन गए हैं। अब खाना में निकाल लेते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। जी देखिए खाना मैंने डाइनिंग पे रख दिया है। लौकी, रोटी, ये कड़ी है, ये भी रोटी से खाएंगे और ये कड़ी चावल है। चलिए मैं आपको क्या खा के दिखाऊँ, आप सोच रहे हैं। कड़ी तो मैं ज़्यादा खा नहीं सकती, फिर भी आपको एक वाला टेस्ट करके बताऊँगी बस। देखिए पकोड़े भी कितने सॉफ्ट और मुलायम बने हैं। आप लोग भी आ जाइए खाने। चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। बहुत ही बेहतरीन मस्त कड़ी बनी है, पर इसको मैं ज़्यादा नहीं खा सकती। अब मैं अपने लौकी रोटी खाऊंगी, ये कड़ी चावल मेरा बेटा खाएगा। अब इस ब्लॉग को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको मेरे ब्लॉग्स पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।